चक्कर આવી ગયા ટેન્શન में फटाफट गाड़ी दौड़ावी डुंगरपुर दवाखाना में भर्ती करी बारता फरी રહ્યો મને ફોન કર્યો છત્રપાલ આમાં લપરું થયું એક મેડમ મારા હાથે હતા और दवाखाना में भर्ती કર્યા તો આ મૂક્યો આ ટેન્શન में ફરી રહ્યો એટલા મય થી નર્સ આવી આને કને આવીને કહેવા લાગી બધાઈ હો એમ આ ફેર ટેન્શન में નાના મોની હો એમ હવે નર્સ ને ભાઈ પેલી મેડમ નીકળીને આવી છે ભરતી કરી હતી આ છે એમ કહેવા લાગી આકે ના મોની હોય પેલી મેડમ કે આ છે આને કીધું મોહોસ ને ડીએનએ ટેસ્ટ કરાવો એમ એ બેનું ડીએનએ ટેસ્ટ થયું 1 घंटा बाद रिपोर्ट आई कि आप तो कभी बाप ही नहीं बन सकते हैं आ थोड़ा राजी थे कि चलो बराट लिए टेंशन तो मटी गया बढ़िया राजी है तो राजी घेरे क्यों पासो घेर जाता हम फिर टेंशन में कि यार रिपोर्ट तो આવી હતી મોકારે વાપસ નહીં બની શકું તો ઘેરે 2 વર્ષ હતી એટલે આદમીને ટેન્શન કઈ આવી જાય કોઈ ભરોસો નહીં ટેન્શન કરે લેવીની જો મસ્ત રહેવું જો આનંદ में રહેવું જોઈએ કાલે એક આદમી મને મળી ગયો ખૂબ ટેન્શન में મીકુ ભાઈ क्या हुआ क्या टेंशन है ई કહેવા લોકો કોઈ ને મુઈ વિચાર કરી રહ્યો કે લોકો મરવા ફૂટી भी याद करे वो हो करो है मैं कीधु कर्जा लेके मर जा भाई याद करता रहेगा मरवा फूटी भी याद करे એટલે ટેન્શન કરે લેવીની જો આનંદ में રહેવું જો મસ્ત રહેવું જોઈએ लेकिन साहब હું થયું अच्छा તમારે બોલો आगे हटे बोलाई जा पाछो भरोसा नहीं आदमी ने मस्त रहવું છે આનંદ में રહેવું છે પણ હું કરે આદમી જે રહી આદત કરે ને જાય જે આદત પડી જાય કરે જાય ને આદમી નો औकात કરે ને જાય મારે મિત્ર સબ્જી વેચવાનો ધંધો કરે આખો દાડો સબ્જી વેચે આદમી ની આદત કરે ને જાય આખો દાડો સબ્જી વેચે હવે રાત્રે બૈરા કને ગયો થોડું ટાડો પાણી લીધું બૈરા માતા સાટી દીધું આખો દાડો સબ્જી વેચે બૈરા કને ગયો થોડું ટાડો પાણી લીધું ને બૈરા માતા સાટી બૈરા દિમાગ ખરાબ આ હું કરી રહ્યો ગાડા થઈ ગયા કહો ई केवल वो टेंशन ना के लाने देखो तो ताजी रहेगा है એટલે આદમી આદત પડી જાય આદત का एक आदमी कंडक्टर है अब कंडक्टर आपको जो कंडक्टर ही करे रात्रि गिरे क्या बहिरा का कमरा में कमाड़ बंद करूं मैं जानी गांगड़ा खसक एक सवारी बिजी फंसेगा है आदत पड़ी जाए करे जा माइक और भाई साहब बहुत बढ़िया माइक साउंड सिस्टम भी बहुत बढ़िया मारे एक मित्र हकवाड़ा में એને સાઉન્ડ સિસ્ટમ નો કામ है આખો થોડો માઈક લગાવે તમને ખબર માઈક વાળા જે પૈસા ભરે કે આ ખાલી આદત ની વાત है બીજી કોઈ વાત નહીં આદત કરે જાય ને એટલે ખૂટી આદત કરી ને પાડવી માઈક નો કામ કરે કે भी माइक लगावे 10-15 मिनट एक જ કામ કરે હેલો ચેક હવે રાત્રે બૈરા કરે હું તો ને નેદર में सगना करे हेलो चेक બૈરાન દિમાગ ખરાબ એક લાત मिली आखिर अदर चेकस करोगे प्रोग्राम भी समझ आएगा એટલે આદમીની જે આદત પડી છે આદત કાઢી ને એટલે આપણી આદત બઢિયા રહેવી જોઈએ એક વાત ધ્યાન રાખવી જોઈએ આપણે આદત કાઢી ખોટી નહીં પડવી જોઈએ आदत हमेशा मस्त रहनी चाहिए जोरदार ताली बजाइए मित्र हां बजा जोरदार ताली बहुत बढ़िया युवा मंडल ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम सजाया है और बीजावाड़ा के जो जागरूक युवा है ऐसे युवा अगर हर गांव में हो तो हमारे देश को जगत गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि इबादत जो करे मन से मनुज मकरंद हो जाए इबादत जो करे मन से मनुज मकरंद हो जाए कृपा माँ की जहां बरसे वहां आनंद हो जाए और जमाने में वतन अपना बने फिर से महायोगी अगर सच में युवा पीढ़ी विवेकानंद हो जाए अगर सच में युवा पीढ़ी विवेकानंद हो जाए और हमने अभी 9 दिन तक माँ की आराधना करी माँ की पूजा करी माँ की वंदना करी माँ की साधना करी हम सबके घर में भी एक माँ होती है और माँ हम सबके लिए क्या होती है कि माँ ही काशी माँ ही काबा माँ ही मेरी भोले बाबा माँ के चेहरे की आबा ललित ललाम है माँ ही काशी माँ ही काबा माँ ही मेरी भोले बाबा माँ के चेहरे की आबा ललित ललाम है माँ ही मक्का मदीना है माँ ही खून पसीना है अनमोल नगीना है माँ तुझे सलाम है गीत कविता गजल माँ के आशीषों का फल स्याही पाक गंगा जल कलम कलाम है और सारे जग की विधाता सबसे तू बड़ी दाता माँ तेरे ही गुण गाता शिवाजी गुलाम है माँ तेरे ही गुण गाता शिवाजी गुलाम है। तो आइए मैं कविता आपके बीच पहुंचाने की कोशिश करता हूँ और कविता की भूमिका के लिए मुझे टिप्पणी याद आती है। एक बार 10 साल के बच्चे ने शाम को खाते समय अपने पिताजी से पूछा पिताजी बताओ राजनीति किसे कहते हैं। एक 10 साल के बच्चे ने बेटा जो दादा की बात मानो हो नहीं तो काला सा फूटेगा। एक बार 10 साल के बच्चे ने शाम को खाते समय अपने पिताजी से पूछा पिताजी बताओ राजनीति किसे कहते हैं। तो बाप ने कहा बेटा
अभी है तू छोटा, इसलिए राजनीति को समझने की तेरी उम्र नहीं है। लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे जिद्दी होते हैं। बच्चा भी जीत पर आ गया, बोले नहीं पिताजी आप तो मेरे को अब भी समझाओ कि राजनीति किसे कहते हैं। तो बाप ने कहा देख बेटा, मैं तेरे को अपने घर के हिसाब से राजनीति समझाता हूँ। अपने घर में तेरी मम्मी का राज चलता है, इसलिए तेरी मम्मी सरकार है। मैं कमा कर लाता हूँ, इसलिए मैं अर्थव्यवस्था हूँ। अपने घर पे जो नौकरानी काम करती है वो कर्मचारी है। अपना जो 5 साल का छोटा मुन्ना है उसको कुछ भी पता नहीं चलता है, इसलिए वो लोकतंत्र है। और तू, तेरे को पता सब कुछ चलता है लेकिन तू कर कुछ भी नहीं सकता है, इसलिए तू जनता है। इसलिए तू जनता है। लेकिन ये बातें बच्चे के समझ में नहीं आई, ये बातें बच्चे के पल्ले नहीं पड़ी। बच्चा चुपचाप खाना खाकर सो गया। उसके बाद जब आधी रात को बच्चे की नींद खुली तो उसने देखा उसका 5 साल का छोटा भाई बिस्तर में सुसु करके पड़ा है, रो रहा है, सिसक रहा है, सुबक रहा है। पास में उसकी माँ मस्ती से सो रही है, खर्राटे ले रही है। लड़का अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा आधी रात को उसके पिताजी नौकरानी के कमरे से निकलकर वापस अपने कमरे में जा रहे हैं। बच्चा भी चुपचाप अपने बिस्तर पर आ गया, रजाई ओढ़कर सो गया। उसके बाद सुबह जब बच्चा उठा और नाश्ते की टेबल पर बाप के सामने बैठा तो बाप से बोला बापू मैं राजनीति समझ गया। बाप से बोला बापू मैं राजनीति समझ गया। तो बाप ने कहा बेटा तू भी गजब का आइटम है, शाम को तेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, सुबह होते तू राजनीति समझ गया। अच्छा मेरे को बता तू राजनीति को कैसे समझा। तो बच्चे ने कहा देखो पिताजी, सुनो पिताजी, इस हिंदुस्तान की राजनीति कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ का लोकतंत्र अंधेरे में पड़ा है। इस हिंदुस्तान की राजनीति कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ का लोकतंत्र गंदगी में पड़ा है। सरकार मस्ती से सो रही है, खर्राटे ले रही है, अर्थव्यवस्था कर्मचारियों को शोषण कर रही है और जनता सब कुछ देखकर भी चुपचाप खड़ी है। जय हो। इसी का नाम राजनीति है। मैं इस हिंदुस्तान की राजनीति को प्रणाम करता हूँ और सीधे सीधे 10 पंक्तियां तमाम सुधी श्रोताओं के नाम करता हूँ। कह रहे मित्रों ये अपना हिंदुस्तान है। अरे मित्रों ये अपना हिंदुस्तान है, सारी दुनिया में महान है। यहाँ पर सबका अपना अलग अलग स्टाइल चलता है। और स्टाइल के वो साल और वो ठाकरा तो क्या आवी रहतो ठाकरा बस में तो उभो तो એટલે સોર સાયકલ લઈને જાય તું ઈ નિશા પડી કે મને કરી કે અમે ઉભો કર્યો મેં કીધું ભાઈ કે લાગ્યું તો નહીં કે ઈ કેવા લોકો રહેવા દે આ તમારું ઉતરવાની સ્ટાइल है। इसलिए मित्रों ये अपना हिंदुस्तान है, सारी दुनिया में महान है। यहाँ पर सबका अपना अलग अलग स्टाइल चलता है। दूसरों को सुखी देखकर उसका पड़ोसी चलता है। इसलिए घर में दाना पानी हो या नहीं हो लेकिन जेब में मोबाइल चलता है। और मोबाइल भी बड़ा खतरनाक आइटम है। वो एक लड़के ने एक लड़की को व्हाट्सएप पे मैसेज करा, हाय डार्लिंग, अगर जाग रही हो तो अपनी यादों को भेजो, सो रही हो तो मीठे मीठे ख्वाबों को भेजो। लड़की तरह उत्तर मोकल्यू ठामड़ा मासी रे अठवाड़ मोकलो क्या मोबाइल ना चक्कर में एक लफड़ा થઈ ગઈ। और તમને ખબર મોબાઈલ માં તો સૌથી વધારે ફોન કેના આવે જેટલા ફોન ઘરવાળી ની કરે એનથી વધારે ફોન બીજી કંપની વાળી કરે। એમને એક દાડો મારા મોબાઈલ માંથી ફોન આવ્યો કંપની વાળી નો, हेलो मोबाइल मैरिज ब्यूरो में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप सगाई की बात करना चाहते हैं तो 1 दबाएं, अगर आप सगाई पक्की करना चाहते हैं तो 2 दबाएं और अगर आप शादी ही करना चाहते हैं तो 3 दबाएं। मैंने कहा मैडम कोई पहले से शादीशुदा है और दूसरी शादी करना चाहता हो तो क्या दबाएं। सामने से आवाज आई उसके लिए पहले वाली का गला दबाएं। इसलिए मित्रों ये अपना हिंदुस्तान है, सारी दुनिया में महान है। यहाँ पर सबका अपना अलग अलग स्टाइल चलता है। दूसरों को सुखी देखकर उसका पड़ोसी जलता है। इसलिए घर में दाना पानी हो या नहीं हो लेकिन जेब में मोबाइल चलता है। और ये नजारा देखकर मेरा दिल बार बार मचलता है कि पर्दे के पीछे से इस देश को कौन छलता है, कि पर्दे के पीछे से इस देश को कौन छलता है। लेकिन मुझे इस सवाल का कोई जवाब नहीं सूझता है और मेरा मन मेरे को बार बार एक ही बात पूछता है कि बेटा बेटा तू क्यों हैरान होता है, फालतू परेशान होता है, अरे तू अकेला ही क्यों रोता है। ये तो समय की मार है, अनियमित रफ्तार है कि सबकी एक दूसरे पर बुरी नजर है। और कलयुग का ये ऐसा खतरनाक असर है कि यहाँ पर जो झूठ बोलेगा वो पूरा पूरा माल चाट खाएगा और जो सच बोलेगा उसको काला कौवा काट खाएगा। जो सच बोलेगा उसको काला कौवा काट खाएगा। और आइए एक कविता में आपके बीच टाइम है पहुंचाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे 2 कवि जो शेष है विशेष रूप से एक बार आप उनको पहले सुन ले, क्योंकि ये गांव का माहौल है, गांव में लोगों को जल्दी घर जाना होता है। एक बार आप इनको सुन ले, फिर अगले क्रम में जैसा भी आप चाहेंगे महेश जी देव फिर से सुनाएंगे और आप जिसको सुनना चाहेंगे उनको फिर से सुनाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई, हर्ष व्यास आए और इस क्रम को आगे बढ़ाएं।
मित्रों, मेरी माताएं बहनें जो जा रही हैं उनसे मेरा अनुरोध है, आप 10 मिनट के लिए बैठ जाएं, आपको बहुत आनंद आएगा। मैं मित्रों आपके बीच में एक ऐसे शख्सियत को आपके बीच में दावत देना चाहता हूं जो आज हमारे बीच में है, भाई संजय आमेटा, जो बनकोड़ा की मूल धरती से होते हैं, बांसवाड़ा केंद्रीय विद्यालय में संगीत के अध्यापक हैं और जिन्होंने पीएचडी करी है। लेकिन मित्रों उनका मन बहुत सुंदर है, उनके गीत बहुत सुंदर है। जब वो आपके बीच में अपने गीत लाएंगे तो निश्चित रूप से आप ठहाकों के साथ बहुत वो गुदगुदाएंगे, आपको बहुत आनंद देंगे। लेकिन मित्रों ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया और निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, मेरी माताओं बहनों बैठ जाइए। उज्जैन महाकाल से आपके लिए एक आपकी बेटी को बुलाया है और अगर आप उसे सुन के नहीं जाएंगे तो हो सकता है ये कवि सम्मेलन सार्थक नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो माताएं लेने जा रही है उनसे मेरा निवेदन है आप 10-15 मिनट के लिए बैठ जाएं और इसके बाद आप जाना चाहे तो जा सकती है, आप कृपया करके बैठ जाएं। मित्रों मैं दावत देना चाहता हूं आपके बीच में भाई संजय जी आमेटा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन मित्रों वो आपको अपने दिल से देखते हैं, दिल से पढ़ते हैं और अपने गीतों को आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें अपनी आंखें नहीं दी है। मैं चाहता हूं उस वागड़ के लाडले पेरोडी गीतकार को जो फिल्मी गीतों पर अपनी धुन को सजाते हैं, एक ऐसे गीतकार जिनके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिनका मन है मंदिर के आंगन का साफ सुथरा, जिनका मन है मंदिर के आंगन सा साफ सुथरा, बोल ऐसे जैसे कोई बांसुरी बजाए, अरे एक तरफ है गंगा तो दूसरी ओर है जमुना, देखना हो संगम तो तालियां बजाए। आप जोरदार तालियां बजाए भाई संजय जी आमेटा। बीस तारीख का कवि सम्मेलन था, 21 तारीख को मेरा नंबर आया है। और 22 तारीख तक ये चलेगा, ताकि तुम फिर नाम न लो। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन।